हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों को टैरो सीखनी है वो अभी से बुकिंग कराइए, क्योंकि मैं जनवरी के बाद जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्लासेस वो स्टार्ट करूँगी। और जिन लोगों की बुकिंग हो चुकी है वो लोग अभी क्लास कीजिए, क्लासेस स्टार्ट है। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स। ये फेमिनाइन की एनर्जी है। मैं फेमिनाइन का निकालती हूँ, तो फेमिनाइन की ही एनर्जी है कलेक्टिव में। गाइड कीजिए एंजल्स। और ये एनर्जी हमेशा कलेक्टिव की होती है, ध्यान दीजिएगा। डेथ का कार्ड आ गया है, तो इसको आप एक जनरल रीडिंग मान के चलिएगा। और किसी के साथ रेजोनेट होगा, किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मान के ही चलिए। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है, लीजिए। यहाँ ना 9 के कार्ड आ रहे हैं और डेथ का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अब मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। तो देखिए, बहुत सारी फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर चुकी हैं, ठीक है। और वो जर्नी की एक फेज को एंड कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से उनकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। आप देख ही सकते हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में होने वाली है। ये नया साल जो आने वाला है ना, 2024, इसमें हालांकि मैं आज से स्टार्ट करूंगी सभी साइन के लिए, जिसे वाटर साइन होता है, फिर फायर साइन है ना, सबके लिए अलग अलग रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ। स्टार्ट करूंगी आज से कि सबके लिए जो अगला साल है, न्यू ईयर है, वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो वो तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग उसको देखिएगा रेगुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, फायर साइन, जो भी फायर साइन के लोग हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नया जंप आने वाला है। यानी कि पुराना सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका है, हो चुका होगा नहीं, हो चुका है। आप देख ही सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो पुराना सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल थक चुकी हैं, बिल्कुल थक चुकी है, हार मान चुकी हैं कि भाई मुझे अब ये जर्नी नहीं करनी, मुझे ये इस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए, इतना फ्रस्ट्रेशन है इसमें, इतना परेशानी है, मैं थक चुकी हूँ रोज़ की ये ड्रामे से, नौटंकी से मैं थक चुकी है, ज़िंदगी की परेशानियों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है और उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही होगी। आप देख ही सकते हो कितनी फास्ट ग्रोथ होगी उनकी, बहुत फास्ट ग्रोथ होने वाली है। आप एक तरीके से आप ऐसा सोचो कि ये फायर साइन की ही एनर्जी निकल के आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत फास्ट ग्रोथ उनकी लाइफ में होने वाली है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। और कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो अभी भी उनको मतलब परेशानी में डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि वो अभी भी कुछ सिचुएशन के साथ वो जूझ सकती हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे क्लियर क्यों नहीं हो रही है, आगे आगे इसके आगे क्या, इसके मतलब एक तरीके से कहिए ना, जानने की जिज्ञासा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ना, एक तरीके से कहिए तो और ज़्यादा भूख ज्ञान को पा लेने की, चीज़ों को समझ लेने की, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, या इसके होने से ऐसा होगा और क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में उमड़ घुमड़ सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए वो या तो टैरो की रीडिंग देख सकती हैं, या टैरो क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर वो कोई स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख ही सकते हो, यहाँ
वॉन्ड्स की एनर्जी अधिक है। आप देखिए यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पुराना साइकिल ख़त्म हो चुका है उनका, ठीक है। और पास्ट के विषय में भी सोच रही है, कितना ज़्यादा परेशानी था पास्ट में, कितना ज़्यादा परेशानी थी, कितना दुख था, चलो उससे निजात तो मिला, उससे खुशी तो मिली, उससे बेटर अभी की लाइफ है। भले ही अभी स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो स्थिति है वो पहले से बेटर है या लगेगी, ठीक है। 2024 में ये उनकी स्थिति होने वाली है कि पहले से वो बेटर होने वाली है। पहले जो स्थितियाँ उनकी लाइफ में थी ना, उससे वो बाहर निकल जाएंगी। आप देख ही सकते हैं यहाँ डेथ का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये डार्क नाइट ऑफ सोल से वो बाहर निकलेंगी, बिल्कुल बाहर। और पीछे ना मुड़ मुड़ के वो जरा देख भी सकती हैं कि भाई मैंने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में झेला, कितना स्ट्रगल किया, कितनी बुरी परिस्थितियों में मैं फंसी थी, उन परिस्थितियों से आखिरकार मैं बाहर निकल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये उनकी स्थिति होगी। और आप देख ही सकते हैं उनकी, मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीजन ठोस ले लिए अपनी लाइफ में कि नहीं मुझे तो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी है, अपनी लाइफ में आगे जाना है, और कुछ मुझे नहीं सुनना, कुछ मुझे नहीं समझना है, बस बहुत हो चुका। ये रोज़ के पचड़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ, रोज़ की लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ, रोज़ के ड्रामों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के लिए वो ना कुछ एक्शन उन्होंने लिए हैं, ठीक है। ये पास्ट में उन्होंने लिए हैं, ठीक है। आप देख ही सकते हो ये पास्ट है उनका, ठीक है। तो कुछ एक्शन उन्होंने लिए हैं, ठीक है। उसकी वजह से माना कि कुछ दुख तकलीफ उनकी लाइफ में हुई है, कुछ दुख तकलीफ, लेकिन अब जो टाइम आने वाला है ना वो ये है, ठीक है। यानी कि आप देख ही सकते हो नीचे पैरों में पैसे, यहाँ पैसे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मनी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हर तरह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाला है, मतलब खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि मनी, यहाँ दिखाया गया है, भले ही शो किया गया है कि इस आदमी के सर पर में पेंटिकल्स है, यहाँ भी, हर जगह। इसका ये मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये भी होता है कि हर तरह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। आप पीछे देख सकते हो बिल्डिंग बने हुए हैं ना, तो जो भी कमी थी आपकी लाइफ में, उस कमी को दूर करने का टाइम आ चुका है। और ये किनके लिए होगा? जिन डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हुई। आप देख ही सकते अवेकनिंग का यहाँ पर है, डेथ का कार्ड है। जब डेथ होती है उसके बाद ही आपकी न्यू अवेकनिंग होती है, यानी कि आप नए सिरे से फिर से आप रेडी हो जाते हो चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आप जब आपकी पुरानी सेल्फ, मतलब पुराना जो सब कुछ चला जाता है, तब आपकी नए सिरे से फिर आपकी लाइफ जो है ना वो शुरुआत होती है। और आप पुरानी चीज़ों को जब जाने देते हो, पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हो कि नहीं पुरानी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती है, बेशकीमती है। नहीं, आप टोटली उनको अपनी लाइफ से चले जाने जाते। ऐसा नहीं ऑन ऑफ नहीं, आप पूरी तरीके से उनको जाने देते हो। कभी आप पकड़ते हो, कभी आप छोड़ते हो, कभी आप पकड़ते हो, कभी छोड़ते हो। ये नहीं, आपने पूरी तरीके से जब उसको छोड़ दिया, जाने दिया, ठीक है, तब आपकी लाइफ में जो बचता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और उसके अंदर फिर ना आपको कोई डाउट नहीं रहता, आपके अंदर कोई सवाल नहीं बचता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की जिन फेमिनाइन की एनर्जी चली गई है या जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर इतना वर्क किया है, ठीक है, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। और उनकी 3D की लाइफ में भी, 3D की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस ग्रोथ आने वाला है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर क्या है कार्ड, यहाँ पर स्पिरिचुअल जो ग्रोथ हुआ है बहुत फास्ट। यहाँ देख सकते हो आप सन निकला हुआ है ना, तो बहुत फास्ट बहुत सारी चीज़ें उन्हें ना पता चलेगी अपने बारे में, अपने काउंटर पार्ट के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको ना पता चलने वाली हैं, ठीक है। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चली है, थोड़ी चीज़ें पता चली है, तो चल जाएंगी अब पता, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, जर्नी का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से वो गुजर रही हैं। तो जब इस प्रोसेस से गुजरेंगी तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा उनके ना मानसिक जो है स्थिति, उसमें ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। उनको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि सारे सवालों के जवाब मुझे क्यों नहीं पता है,
ठीक है। तो इस तरीके का एक उनके सवाल हो सकते हैं और सवालों के जवाब वो ढूंढने के लिए इधर उधर भटक सकती हैं, किताबों का सहारा ले सकती हैं, टैरो कार्ड सीख सकती हैं, कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स कर सकती हैं और उनको यहाँ पर आकर के अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये हो गई फैम 9 की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। अब उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ क्या है करंट एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन लीजिए। बहुत ज़्यादा वो पीस में है, बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत प्योर वाली एनर्जी में है। हैवी मिसिंग एनर्जी यहाँ है, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, और उनका भी एक साइकिल देखती हूँ आगे एंड हुआ है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। लीजिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ लवर्स का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, और देखती हूँ। लीजिए एक नहीं चलिए अब इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख सकते हो आप। ये दोनों कार्ड एक के बाद एक आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड आ चुका है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। हाँ, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। तो देखिए अब साइकिल तो उधर इंड हुआ है, इधर भी इंड हो चुका है। ठीक है, जैसे ही फैम 9 की अवेकनिंग होती है, इधर जो कार्मिक साइकिल है ना उसको भी इंड कर दिया जाता है साथ के साथ। आप देख ही सकते हो यहाँ 10 ऑफ जैसे कि सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वो समझ चुके हैं, जो ज़िंदगी की सच्चाई है ना वो समझ चुके हैं और उनका जो ईगो है ना उसका डेथ हो चुका है। जो 3D लेवल पर जैसे होता है ना कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, भर भर के ईगो होता है, तो उस ईगो का डेथ हो चुका है। आप ये देख ही सकते हो हर्मिट की एनर्जी में वो आ चुके हैं, ईगो का डेथ हो चुका है उनका। ठीक है, पुराना साइकिल एंड हो चुका, ईगो का डेथ हो चुका है और ये देखिए ये हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं। यानी कि उनका ना उनके अंदर एक क्या बोला जाए कि बिल्कुल वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप दोनों के बीच कभी कुछ लड़ाई नहीं हुआ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। इतने सारे मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन के बाद या कुछ सिचुएशन ख़राब गुजरने के बाद या फिर इतने ज़्यादा ड्रामा नौटंकी के बाद फैम 9 ऐसा सोच सकती है कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों हुई और उसको एक समझदारी के साथ वो डील कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल उन चीज़ों को डिनाई कर देंगे कि नहीं कभी ऐसा हुआ ही नहीं हम दोनों के बीच। ठीक है, वो बिल्कुल मौन वाली, आप कितना भी लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, हालांकि आप करोगे नहीं लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत पुरानी बातों को उठा सकते हो कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, लेकिन वो कुछ भी जवाब पलट के आपको नहीं देंगे, कुछ भी जवाब नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको देखिए, आपके साथ वो कैसा कनेक्शन फील कर रहे हैं। 3D में भी कनेक्शन फील कर रहे हैं, 5D में भी कनेक्शन फील कर रहे हैं। दोनों जगह वो इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं 3D में। ठीक है, और आप ही हो जिसके साथ वो डिवाइनली कनेक्टेड फील करते हैं। यानी कि आपके साथ स्पिरिचुअल लेवल पर वो कनेक्टेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप चाह कर के भी वो चाहते हैं या बहुत चाहा है उन्होंने कि इधर उधर मैं चला जाऊं या इधर उधर मैं कुछ घपले कर दूं, बट वो नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है कि आपने उनको 3D में अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है, और 5D में तो वो कनेक्टेड हैं ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो मिस करते हुए मान लीजिए कि हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फिर भी अभी उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि नहीं, यहाँ के बाद आगे की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक जाना है आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा मिस तो वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक ये जर्नी है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि ये जर्नी यहाँ तक नहीं है, इसके बाद की जर्नी है, यानी कि 3D से 5D लेवल की ये जर्नी है। आप देख ही सकते हैं इनके कप्स गिर चुके हैं, ठीक है। भले ही वो आपको जाहिर करें कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, या अपने इमोशन को हो सकता है कि आपके साथ वो शेयर करें, ठीक है, आपके साथ वो अपने इमोशन को शेयर कर सकते, बट कहीं ना कहीं आप उनके इमोशन को ठुकरा दोगे, ठीक है, कि नहीं मुझे अब इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस रिश्ते को और ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाली हूँ। तो एक तरीके से कहिए तो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी होगा कि देखो भाई, मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया, या आपके लिए परेशान हूँ, सिर्फ आपको ही मैं चाहता हूँ, या आपके लिए ही मैं अपनी लाइफ में मतलब कुछ भी फीलिंग है, दूसरों की फीलिंग नहीं है, आपकी ही फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ना ठुकरा दोगे। इसकी वजह से उनका यहाँ पर देख सकते हो इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, वो यहाँ से भी बाहर निकल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर भी रुकना नहीं है, ये जर्नी 3D लेवल तक नहीं है, ये जर्नी 5D लेवल तक है। आप देख सकते हो ये इंसान जो है ना, ये पहाड़ों के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर उनकी जर्नी में एक शिफ्ट आया है, ठीक है, उनकी जर्नी में एक शिफ्ट आया है कि भाई ये जो जर्नी है ना, सिर्फ 3D लेवल तक नहीं है। पहले तो वो 3D लेवल तक ही आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये जो जर्नी है ना, वो 3D से 5D लेवल के अपने इमोशन को अब कंट्रोल भी करेंगे। पहले एक्सप्रेस कर रहे थे, अब वो उसको कंट्रोल भी करेंगे, और उनको समझ में आ चुकी है कि नहीं, 3D में हमें कुछ करना है, हम यहाँ कुछ करने आए हैं। ज़िंदगी बस इतना ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, इतना ही नहीं है, ज़िंदगी और भी बहुत कुछ है। तो बहुत सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो फेमनाइन इनको समझाएगी, फेमनाइन समझाने वाली है उनको, ठीक है, कहीं और से उनको पता नहीं लगेगा, हाँ फेमनाइन उनको गाइड करने वाली है, ठीक है, क्योंकि फेमनाइन की अवेकनिंग यहाँ हो चली है। आप देख सकते हो फेमनाइन की अवेकनिंग हो चुकी है, तो फेमनाइन जो है ना, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं वो रिवील करने वाली है, बताने वाली है, 5D लेवल की चीज़ें बताने वाली है उनको, ठीक है। और फेमनाइन खुद कहाँ से ये चीज़ें उनको पता लगेगा, वो बहुत ज़्यादा सर्च करेंगी, या फिर कुछ उनकी डाउनलोडिंग भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ उनकी डाउनलोडिंग हो, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज उनको गेन हो। ऐसा हो सकता है कि जब वो मेडिटेशन में बैठे तो उनको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चले, यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चले, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी में शिफ्ट आया है, फेमिनाइन की एनर्जी में भी शिफ्ट आया है, मस्कुलाइन की एनर्जी में भी शिफ्ट आया है। यानी मस्कुलाइन की एनर्जी में ये शिफ्ट आया है कि वो इस जर्नी को सिर्फ 3D लेवल तक नहीं मानेंगे, 5D लेवल तक मानेंगे, यानी कि 3D और 5D दोनों में कनेक्शन फील करेंगे। आप देख ही सकते हो यहाँ कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको। अब आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे सिर्फ ले रहे आपको दे नहीं रहे बदले में, ऐसा नहीं है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको देने वाले हैं और स्पिरिचुअल लेवल तक इस जर्नी को लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने साइकिल को एंड नहीं किया है, बहुत सारे पुराने साइकिल को एंड कर चुके हैं वो, और ईगो का उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो किन फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी है, जो फेमिनाइन अपने इनर वर्क को कंप्लीटली करती हैं, फॉलो करती हैं, उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। ऐसा नहीं करती हैं कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं करती, अपने इनर वर्क को वो कंप्लीट करती हैं, उनको ही ये एनर्जी रेजोनेट होगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल की एनर्जी मुझे आज इस कार्ड के द्वारा पिक हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आज की करंट एनर्जी यही थी। और